अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमरान खान की सेहत से मुतालिक मल्टीपल सोर्सेज से एक जैसी खबर आ रही है जो खासी डिस्टर्बिंग है, और इस खबर की तस्दीक और तौसीक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के फैसले से भी होती है। खबर यह भी है कि इमरान खान अडियाला जेल में नहीं है, उनको अडियाला जेल से गायब कर दिया गया है या शिफ्ट कर दिया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान पर हालिया दिनों में सख्तियां बढ़ी हैं और आने वाले दिनों में सख्तियां मजीद बढ़ने जा रही हैं। अब खबर के सोर्सेज क्या है, खबरें हैं क्या, और इमरान खान अगर अडियाला जेल में नहीं है तो कहाँ है, उन्हें कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो और खबरें भी सामने आई। एक तो हम आपको लम्हा ब लम्हा मतीउल्लाह जान केस से मुतालिक अपडेट रखे हुए हैं। मतीउल्लाह जान की जमानत, क्योंकि जिस्मानी रिमांड उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किया गया था, तो 10,000 के मचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर हो गई है, क्योंकि उनको जुडिशल कर दिया गया था, और जुडिशल होने के बाद जाहिर है जमानत के कभी इम्कानात होते थे। और मतीउल्लाह जान साहब को 10,000 के मचलकों के एवज अब जमानत मिल गई है। और साथ ही मिशाल यूसुफजई, जो कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में अपीयर हुई जियो न्यूज़ पे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट हमने कोट भी किया था। वो ये था कि जो मरकजी लीडरशिप है वो बुशरा बीबी को धोखा दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बुशरा बीबी को धोखा दे रही है, जिसके बाद हमने देखा कि मिशाल यूसुफजई को मुशीर वजीर आला KPK के ओहदे से हटा दिया गया है, यानी उनको काबीना से फारिग कर दिया गया। और मिशाल यूसुफजई का स्टेटमेंट भी इस पर आया है कि असल में निजी टीवी चैनल के जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत करने पर उनसे ये ओहदा वापस लिया गया है। अच्छा, अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं इमरान खान से मुतालिक, मैं ज़रा वो खबरें, उनकी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो खबर सामने आई वो ये कि इमरान खान की तबीयत इंतहाई ख़राब है, गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। इमरान खान के सेल में शदीद सर्दी है, और जो विंटर रेजिस्टेंस जो शीट्स हैं वो भी उतार दी गई हैं। जो विंटर रेजिस्टेंट शीट्स हैं वो उतारी गई हैं, सख्त सर्दी है, गैर मयारी खाना दिया जा रहा है, और उनकी तबीयत ख़राब हुई है। और इसी तरीके से इससे मिलती जुलती एक खबर और सामने आई, और वो ये कि इमरान खान के कमरे में जहरीली चीज़ का स्प्रे किया गया है, उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब होने और उनकी जान को ख़तरा है। ये कासिम सूरी साहब, जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके करीबी सोर्सेज से मेंशन किया गया। उसके साथ ही एक खबर और आई, और वो ये कि इमरान खान को जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। फैसला हो गया है, और इमरान खान को गुज़श्ता चंद रोज़ जेल में अजियत दी गई है। उनकी मेडिकल कंडीशन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, वो 100% फिट नहीं है। और इसके साथ ही जो बड़ी खबर है, अभी तो ये खबर आ रही थी कि उनको जेल से शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है, ये इस हवाले से डेलिब्रेशंस हो रही हैं, कि साथ ही कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट की, और कासिम सूरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में नहीं है, इमरान खान अडियाला जेल में नहीं है। उन्हें पिछले 3 दिनों से GHQ के जनरल हेडक्वार्टर्स के इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके गिर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं, और सेल के आगे दीवार बनाई है। दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को कपड़ा उतार देते हैं, बदतरीन टॉर्चर की जद में है। ये कासिम खान सूरी, जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है, जिन्होंने रूलिंग भी दी थी और इमरान खान के बहुत करीब थे, ये उन्होंने ट्वीट की है। और वो इमरान खान से मुताल्लिक जो बात कर रहे हैं वो यकीनन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि इमरान खान अडियाला जेल में नहीं है, और अडियाला जेल से उनको GHQ में शिफ्ट कर दिया गया है, और वहाँ पे उनको तकलीफ दी जा रही है, अजियत दी जा रही है। अच्छा, अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस सारे सिनारियो में कुछ चीज़ों को सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। एक नैरेटिव वो है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KP का है, और पार्लिमानी पार्टी ने जिसमें ये फैसला किया है कि वो एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएँगे, मार्च करेंगे, एहतजाज होगा, और उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर मैंने आपको बताया था नैरेटिव ये है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और अब खामोश नहीं बैठेंगे, और बहुत ही सख्त और ग्रेव किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को दिए जा रहे हैं। और मैंने जिन वाक़यात का हवाला दिया था उसमें कारगिल, फिर उसमें 71 सकूत ढाका, और फिर गोली का जवाब गोली से कि जी ये देते हैं तो 90,000 पेंटे उतार देते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिए गए। उसकी कंटिन्यूएशन ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि अब जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाएँगे तो हमारे 300 अरकान पार्लियामान सबसे आगे इस्लामाबाद से डी चौक मार्च करें। इन 300 अरकान पार्लियामान से 10 किलोमीटर पीछे पाकिस्तान की आवाम हो, ताकि अगर जुल्म और जबर हो तो इसका मुकाबला पहले अरकान पार्लियामान करे। ये किसी हद तक अपना गुस्सा जो है
वो भी निकाल रहे हैं, कैथारसिस भी कर रहे हैं कि पहले आप लोग आगे आए ना, ये मरकजी लीडरशिप को जो गैरत है वो दिलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब एक नैरेटिव गोली से का जवाब गोली से ये है, और दूसरा नैरेटिव जो पैरेलल बन रहा है वो ये कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। इमरान खान की जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और इमरान खान अडयाला जेल में नहीं है। अब इस सारे मामले को देखते हुए हमें ये देखने की जरूरत है कि जिन दिनों डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच गई थी बुशरा बीबी की कयादत में, और अली अमीन गंडापुर साथ थे, तो इस दौरान अडयाला जेल में बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर को भेजा जा रहा था, और वहीं पर उनसे मुलाकातें हो रही थी, और जाहिर है भेजने वाले भेज रहे थे, पैगाम रसानी हो रही थी। और फिर वो ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, और जैसे कि आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिया कि इमरान खान मान गए थे कि इस जानी में बैठ जाएंगे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। वो कंफ्यूज हो गई बहुत बड़ा मजमा देख के। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, लेकिन बुशरा बीबी बहुत बड़ा मजमा देख के कंफ्यूज हो गई कि क्या करना है। वो नहीं मानी, और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ा जो कुछ हुआ है। इस दौरान इमरान खान अडयाला जेल में ही थे, और जो विफाकी काबीना और हुकूमत वो ये समझ रही थी कि इमरान खान की यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, इमरान खान की लीडर नहीं मान रहे, यानी बुशरा बीबी नहीं मान रही, इमरान खान से प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जो पेनल्टी फेस करने की बात है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट हो पीटीआई को लेके, शहबाज शरीफ साहब का उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा स्टेटमेंट के हाथ तोड़ देने चाहिए, ये हो तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट हेड ऑन है, और इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कर सकती है। यानी जो उनके पास एक बहुत बड़ा जो इस वक्त मामला है वो ये कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी के अंदर लिया जाए, मिलिट्री कस्टडी के अंदर लेके उनका ट्रायल किया जाए, उनको अपने करीब रखा जाए, और उसकी जो बुनियाद हो वो 9th ऑफ मई हो। अब 9th ऑफ मई की जो बुनियाद है, आप उसका अंदाजा इस समर से लगा लीजिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जो आज तहरीरी फैसला जारी किया है, उसमें वो क्या लिख रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि जमान पार्क में 7 मई को 9 मई की साजिश तैयार की गई, यानी 9th ऑफ मई को प्लांट किया गया 7 मई को। ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का तहरीरी फैसला है, उसमें लिखा हुआ है, खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। इमरान खान की जमानत मुस्तरद करने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का तहरीरी फैसला, यानी खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। अब ये खुफिया पुलिस एहलकार कौन थे जिन्होंने खुद को पीटीआई कारकुन जाहिर किया, और 7 मई को जमान पार्क में पहुंच गए और कान लगा के सुनते रहे कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई को आपने धावा बोलना है। अब ये एक नई कहानी, एक नई स्टोरी आ गई है, ये एक स्टोरी है जो दी गई है, और अदालत ने जनाब तहरीरी फैसले के अंदर लिख दी है। 9th ऑफ मई के अंदर आपके पास ना कोई गवाह है, ना आपको पुलिस की जानिब से, आपको याद होगा ना कि वो लोग आए और कहा, प्रोसिक्यूशन को कहा कि सबूत रखे, प्रोसिक्यूशन ने कहा जी वो फलां ने देखा था, फलां कांस्टेबल ने देखा था, फलां हेड कांस्टेबल ने देखा था। अब ये कुछ पुलिस वाले खुफिया पुलिस एहलकार डाल दिए गए हैं और कहा कि इन्होंने सुना है अपने कान से, ये गवाह हैं, इन्होंने सुना है कि इमरान खान साहब 7 मई को जमान पार्क अपने घर में बैठ के ये कह रहे थे कि 9 मई को आपने जीएचक्यू पे हमला करना है, 9 मई को आपने जिना हाउस पे धावा बोलना है, 9 मई को रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर जलाना है। ये इमरान खान साहब कह रहे थे। यानी अब सख्ती बढ़ाई जा रही है, और ये ग्राउंड तैयार की जा रही है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल के मिलिट्री कस्टडी में दिया जाए, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, और वहां पे जो है वो इमरान खान साहब को चेंज किया जाए, और पीछे से माइनस इमरान खान करके एक नई पौध तैयार की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई फसल तैयार की जाए। यानी अब मामला हेड ऑन है। देखना यह है कि इमरान खान जब अडयाला में नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट में है और मिलिट्री की कस्टडी में है, तो पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत में ऐसा कौन है, कौन सा शेर का बच्चा है जो खड़ा होगा और इमरान खान के लिए फाइट करेगा। इमरान खान की अपनी अहलिया, इस वक्त उनके ऊपर सवाल है कि वो भाग गई, चली गई, अली अमीन गंडापुर भाग गए वहां से, मरकजी लीडरशिप वैसे ही नहीं आई, तो फिर आपके पास व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट विद? ऑप्शन तो फिर यही है जो केपी के लोग कह रहे हैं, और अगर हालात उस तरफ जाते हैं, जो वो गोली का जवाब गोली से की बात कर रहे हैं, हालात उस तरफ जाते हैं, मुल्क की बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। हुकूमत में फिर कह रहा हूं बड़ी होती है, वजीर आजम सरबराह होता है, अगर अभी होश के नाखून दोनों फरीकैन की जानिब से ना लिए गए तो मामला उस जानिब चले जाएंगे कि फिर मेरे और आपके और हम सब के बस में नहीं होंगे, फिर हम काफी अफसोस मलते रहेंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।